गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे आर्किटेक्चर इन मुग़ल पीरियड। तो पिछले वाले लेक्चर में हमने शाहजहां के बारे में पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि जो शाहजहां जो है वो काफ़ी इनकरेज करते थे आर्किटेक्चर को। और जो शाहजहां के टाइम पे आर्किटेक्चर जो मुग़ल आर्किटेक्चर जो है वो हाई पीक पे पहुंचा था और उसको हम प्रोलिफेरिक बिल्डर भी कहते थे। और हमने पढ़ा था कि जो शाहजहां के टाइम पे उसने एक फेमस मॉन्यूमेंट बनाया था जो है ताजमहल। उसने अपने वाइफ मुमताज़ के लिए बनाया था वो ताजमहल। और जो 1639 में शाहजहां जो है वो शिफ्ट हुआ था कहाँ पे, दिल्ली में। और उसने वहाँ पे एक न्यू सिटी बनाया था शाहजहानाबाद कह के। और उस सिटी के अंदर उन्होंने रेड फोर्ट भी बनाया था और जामिया मस्जिद भी बनाया था। और जो रेड फोर्ट के अंदर इन्होंने जैसे कि दीवान ख़ास और दीवान आम बनाया था रेड फोर्ट के अंदर ही। तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे कि दीवान ख़ास क्या है और दीवान आम क्या है। द दीवान ख़ास वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्ट्रक्चर विद इन द रेड फोर्ट। जो दीवान ख़ास जो है वन ऑफ द फेमस स्ट्रक्चर है जो रेड फोर्ट के अंदर है। और feature a ceiling gilt with a silver and wall inlaid with a semi precious stone। और उसका फीचर जो है वो क्या है कि उसका जो सीलिंग जो है वो सिल्वर से बनाया हुआ है और उसके वॉल में एक सेमी प्रेशियस स्टोन जो है वो लगाया हुआ है। एट द दीवान आम में जो दीवान आम वाज सेट फॉर द फेमस पीकॉक थ्रोन। और दीवान आम में क्या है कि जो फेमस पीकॉक थ्रोन है वहाँ पे शाहजहां का थ्रोन तख्त है शाहजहां का जो गोल्डन से बनाया हुआ है। और उसका जो कॉनोपी जो उसका छत जो है वो सब उस के सपोर्ट में 12 एमरल्ड पिलर से बनाया हुआ है। ईच पिलर ब्राउन आ गेम्स suited पीकॉक दैट गिव अ थ्रोन इन इट्स नेम। और हर एक पिलर में उन्होंने जैसे कि जवाहर होता है, जैसे कि जो प्रेशियस स्टोन होते हैं उससे बनाया हुआ है। और इट वाज टेक टू द पर्शियन बाय द नादिर शाह व्हेन दे इन्वेडेड दिल्ली इन 1739। और ये जो है किसने बनाया था, नादिर शाह ने, जो दिल्ली में आया था 1739 में। तो उस टाइम नादिर शाह ने बनाया था। The architectural structure that was built during the Shah Jahan time include the Red Fort, ताज महल एंड जामिया मस्जिद। जो आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर बनाया था ड्यूरिंग दी शाहजहां के टाइम पे, जैसे कि रेड फोर्ट बनाया था, जामिया मस्जिद बनाया था, ताजमहल बनाया था उन्होंने। अपार्ट फ्रॉम द आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर देयर आर द फ्यू अदर लाइक जो ये स्ट्रक्चर के बगैर उन्होंने और भी स्ट्रक्चर बनाया था, जैसे कि जो जहांगीर मौसलिन जैसे कि जहांगीर मौसलिन कब्र, जहांगीर का कब्र बनाया था। पार्ट ऑफ द लाहौर फोर्ट बनाया था। एंड मोती मस्जिद लोकेटेड इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में है मोती मस्जिद, वो भी बनाया था शाहजहां ने। अंडर द patronage of the Shahjahan, architecture achieved glorious height and was characterized by the delicate elegance। तो जो शाहजहां के टाइम पे वो काफ़ी गाइड करते थे आर्टिस्ट को। तो उसके टाइम पे इन्होंने काफ़ी अचीव बहुत सारे जो हाई पीक अचीव किया था। मुग़ल आर्किटेक्चर जो उन्होंने काफ़ी हाई पीक अचीव किया था उसके टाइम पे। बहुत नाजुक से, बहुत खूबसूरत से ये लोग अलग अलग मॉन्यूमेंट्स बनाते थे। तो शाहजहां जो है वो अपने टाइम पे उन्होंने काफ़ी इनकरेज किया, काफ़ी गाइड करते थे आर्किटेक्चर को। तो शाहजहां के टाइम पे जो मुग़ल आर्किटेक्चर जो है वो हाई पीक पे पहुंचा था। तो उसके बाद आता है औरंगज़ेब, जो शाहजहां का बेटा है। Aurangzeb was as concerned in the expanding Mughal empire territories. He spent a lot of time trying to conquer the deccan। जो औरंगज़ेब जो है, जो शाहजहां का बेटा है, वो ज़्यादातर क्या करते थे, वो अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड करने के लिए लगे रहते थे। तो वो अपने टेरिटरीज को एक्सपेंड करने के लिए अलग अलग जगहों को कब्जा करने के लिए उसी चीज़ में रहते थे।
आर्किटेक्चर सा अ डिक्लाइन ड्यूरिंग द औरंगजेब पीरियड। तो आर्किटेक्चर जो मुगल आर्किटेक्चर जो है वो डिक्लाइन हुआ था औरंगजेब के टाइम पे, क्योंकि वो उतना मतलब प्रेफरेंस उतना गाइड नहीं करते थे किसको, जो आर्किटेक्चर्स को। इसीलिए जो औरंगजेब के टाइम पे आर्किटेक्चर जो है वो डिक्लाइन होने लगा था। देयर वाज अ सम स्ट्रक्चर दैट वाज बिल्ड ड्यूरिंग द औरंगजेब टाइम। तो औरंगजेब के टाइम पे कुछ मतलब स्ट्रक्चर्स बनाया था, जैसे कि बट कुछ स्ट्रक्चर्स बनाया था औरंगजेब के टाइम पे, बट ही वाज नॉट एज अ एथिस्टिक एज हिज फादर शाहजहां हु वाज अ पेट्रॉन ए फाइन आर्किटेक्चर। लेकिन वो अपने मतलब फादर की तरह मतलब एक मतलब जोश नहीं था उसमें, जैसे कि मतलब वो ज़्यादा गाइड नहीं करते थे आर्किटेक्चर्स के। द 15th सेंचुरी विटनेस द बर्थ ऑफ द मेनी रीजनल किंगडम। तो 15th सेंचुरी में बहुत सारे रीजनल किंगडम जो है वो पैदा हुआ था। बहुत अलग अलग रीजन में अलग अलग किंगडम्स बने थे, अलग अलग किंग बने थे। तो सच आ विजयनगरा एंड बाहिमा एंड द किंगडम ऑफ द गुजरात, मारवा, जौनपुर एंड बंगाल ड्यू टू द औरंगजेब रिजिड पॉलिसी। तो क्या हुआ था कि 15th सेंचुरी में उनको मतलब अलग अलग किंगडम्स बने थे, अलग अलग रीजनल किंगडम्स बने थे। तो बहुत सारे अलग किंगडम्स बने थे, जैसे कि विजयनगरा एंड बाहिमा, और किंगडम ऑफ गुजरात, मारवा, जौनपुर जौनपुर एंड बंगाल। तो ये सारे अलग अलग किंगडम्स बने थे। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ड्यू टू द औरंगजेब रिजिड पॉलिसी मैनी आर्टिस्टन्स माइग्रेट टू द रीजनल किंगडम। तो जो औरंगजेब की जो रिजिड पॉलिसी से मतलब फिक्स पॉलिसी के वजह से बहुत सारे आर्टिस्ट जो है वो माइग्रेट हुआ था कहाँ पे, रीजनल किंगडम में। ड्यू टू दिस रीजन आर्किटेक्चर ऑफ द रीजनल किंगडम थ्रिव्ड ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। तो इसकी वजह से जो आर्किटेक्चर जो है आर्किटेक्चर जो रीजनल किंगडम में काफ़ी मतलब तरक्की की तरफ गए थे। बहुत सारे मतलब तरक्की हुआ था उस टाइम पे रीजनल किंगडम की वजह से। हिस्टोरिकल monuments that were built in the medieval period include the Atla Mosque, Hindola Mahal, जामिया मस्जिद, जहाज महल, गोल गुम्बाज एंड विरूपाक्षा टेम्पल एंड द क्रिस्त क्रिस्तम बाय एट चित्तौड़। तो क्या हुआ था, जो 15th सेंचुरी में, तो 15th सेंचुरी में अलग अलग रीजनल किंगडम्स देखने को मिला था। उसकी वजह से क्या हुआ था कि मतलब अलग अलग किंगडम्स बने थे। तो जो शाहजहां की रिजिड पॉलिसी की वजह से, फिक्स पॉलिसी की वजह से क्या हुआ था, बहुत सारे आर्टिस्ट जो है वो माइग्रेट हुआ था कहाँ पे, अलग रीजनल किंगडम में। तो फिफ्थ जो मिडिवल टाइम पे, उस टाइम पे क्या हुआ था, आर्टिस्ट ने बहुत सारे तरक्की किया था जो रीजनल किंगडम में। तो उसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए थे, जैसे कि हिंदुला महल, जामिया मस्जिद, जहाज महल। ये सारे चीज़ जो है वो उसी टाइम पे बनाया था जब रीजनल किंगडम पैदा हुआ था। The Moti Masjid adjacent to a red fort in New Delhi built during the औरंगजेब टाइम। तो मोती मस्जिद जो है वो बनाया था किसके टाइम पे, औरंगजेब के टाइम पे। ही आल्सो built the बादशाही मॉस्क्यू एट द लाहौर। तो उन्होंने बादशाही मॉस्क्यू भी बनाया था लाहौर में। और जो मेन आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर दैट वाज built ड्यूरिंग द रीजन वाज अ बीबी का मकबरा एट औरंगाबाद। तो सबसे फेमस स्ट्रक्चर जो है औरंगजेब के टाइम पे बनाया था वो है बीबी का मकबरा एट दी औरंगाबाद में। इट वॉज अ लेस इम्प्रेसिव इमिटेशन ऑफ द ताजमहल। द बीबी का मकबरा वॉज अ टॉम्ब ऑफ हिज क्वीन राबियाउद्दीन दुरानी। तो जो बीबी का मकबरा वो बनाया था किसके लिए, अपने वाइफ क्वीन क्वीन राबियाउद्दीन दुरानी के लिए, अपने मतलब फर्स्ट वाइफ के लिए बनाया था औरंगजेब ने। तो ये बीबी का मकबरा जो है वन ऑफ द फेमस स्ट्रक्चर है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द औरंगजेब। तो आज का टॉपिक हमारा यही तक था। अल्लाह हाफिज़।